आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है लोक गायिका वंदना सिन्हा भारद्वाज, जिन्हें संगीत की विरासत लोक गायकी की सिरमौर पद्म विभूषित स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी से मिली है। वंदना जी, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सभी श्रोताओं को हमारा प्रणाम। वंदना, आपको पता है ये आस्था के पर्व छठ को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जी। और शारदा सिन्हा जी की आवाज के बिना कहा जाता है कि छठ पूजा अधूरा है। आपकी क्या बिल्कुल। मेमोरी रही है, अगर आप याद करते हो? मैं तो यही कहूंगी कि जिनके गाने हम सुन के बड़े हुए हैं, उनके गोद में मैं बड़ी हुई, मेरा ये सौभाग्य है। तो हमारी सारी स्मृतियां जो हैं वो माँ से और हमारी दादी छठ किया करती थी, और माँ उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। हम लोगों को बचपन में हर चीज दिखाना या सिखाना कि इसमें भागीदारी होनी चाहिए, जैसे छठ में होता है। हम बच्चे थे तब, और वो आंगन का गीत हमने सुना माँ के साथ, जो हम बिल्कुल उस वक्त इतना रिलेट नहीं कर पाते थे, बहुत छोटे थे। लेकिन माँ का जो लगाव था और उनके जो गाने थे, वो मुझे याद है कि हम जब छोटे भी थे बिल्कुल, तभी भी वो रास्ते में जो हम पहुंचते थे, बेगूसराय हमारे दादी का घर है, तो तब भी वो झोंके की तरह यहाँ से वहां, वहां से वहां बजता हुआ जाता था। और हमें बहुत एकदम वो कोई बहुत सहजता से लगता था कि ये कोई आम बात है, विशेष महसूस ही नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी बात है। ये तो बाद में समय के साथ समझ आया कि अच्छा, ऐसा है कि वो सालों साल से लोग सुन रहे हैं और इतना प्यार देते हैं। ये समझने में भी बहुत वक्त लगा। तो हमारी स्मृतियां बहुत हैं। माँ का लगाव, माँ उनकी नानी करती थी इसीलिए उनको लगाव था। और हमें माँ का गीतों से प्रेम, गीतों से की तैयारी उनकी होती थी, गाँव जाना होता था। और व्यस्तता के बाद थोड़ा कम भी हो गया बाद में जाना। तो हमारी स्मृतियां बिल्कुल उसी गांव में, उसी उन्हीं लोगों की तरह है, आम लोगों की तरह है। जैसे छठ मनाया जाता है, लोग घर जाते हैं और हर चीज में अपनी सहभागिता देते हैं। छठ से जुड़ा कौन सा रिचुअल जो है जो आपको बहुत इमोशनल लगता है, बहुत ही कनेक्टेड फील करते हो आप अभी भी? मुझे लगता है कि छठ ऐसा पर्व है जहाँ घर के सारे लोग, छोटे बड़े, सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब पहुंचते हैं और सब एकजुट होकर अपना सहयोग देते हैं। छठ के व्रत के ऐसा ही एक ये पर्व है जिसमें सबका योगदान निश्चित रूप से होता है, बिना किसी मुश्किल के। सबको लगता है कि करना चाहिए। तो मुझे इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि परिवार में एकजुटता इस वक्त आपको इतनी दिखेगी, लोगों का सहजता वो दिखेगा कि हमारे बगल वाले भी हैं तो वो भी रोड को धो देंगे, वो भी दो झाड़ू लगा देंगे। तो ये पर्व का ही विश्वास है, आस्था है लोगों में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ये एकजुटता, ये प्रेम और इस आस्था के प्रति हमारा हमारे अंदर ये लगाव सभी लोगों में जो दिखता है, परिवार से लेके समाज तक में, सभी लोगों में। अगर व्रती है कोई, तो हो नहीं सकता कि मैं उन्हें नहीं जानती फिर भी मैं उनका पाँव छूऊंगी जाके। तो ये जो लगाव है, ये जो प्रेम है, ये अपने आस्था से है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंदना जी, इमोशनल क्वेश्चन है। पिछले साल आपको पता ही है कि छठ पूजा के एक दिन पहले ही शारदा जी हमारे बीच नहीं रही थी। अब एक साल बीत रहे, छठ पूजा आ रहा है, आप कैसे इस मतलब क्या कहेंगी? ये जो अभी जो ये फेस्टिवल आ रहा है, क्या कितना मिस कर रहे हैं, क्या जी। अधूरापन है? बहुत 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 उस अधूरेपन को तो के लिए कोई शब्द नहीं है। हम तो हर दिन रोते हैं, हर दिन उन्हें याद करते हैं, हर पल उन्हें मिस करते हैं, हर गीत में उनकी, हर वीडियो में उनको गौर से जाके देखते हैं कि माँ कैसी दिखती थी, कैसे बोलती थी, कैसे कहती थी, कैसे गाती थी, इतना सुंदर कैसे गाती थी। तो अभी यही है कि ये जो समय बीत रहा है दिवाली का, तो हर पल वो दिन पिछला याद आ रहा है और बहुत भावुक कर देता है, क्योंकि परिवार में माता पिता का साथ नहीं होना बहुत दुखद है, बहुत बहुत। तो मैं, हम दोनों भाई बहन, बहुत पूरा परिवार उन्हें मिस करता है। लेकिन जिंदगी का जो नियम है उससे तो बाहर है नहीं, हमें उसके साथ चलना है।
वंदना जी, आप खुद भी गायिका हैं, कुछ मतलब लोग मतलब कुछ गाय मतलब आप छठ पूजा में कुछ लेकर आ रही हैं, कुछ ऐसा कुछ है प्लानिंग गीतों को लेके? जी नहीं, सॉरी। मेरी इस बार तो बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई गीत लेकर आऊं। और माँ को अ, सदा ही उनके हर गीत से मैं याद करती हूँ। छठ के गीत लोग विशेषकर सुनते हैं, लेकिन मैं तो उनके हर गीत की उतनी ही आराधना करती हूँ, मेरी गुरु है। तो मैं तो गाती रहूंगी। इस साल मेरी तरफ से सिर्फ प्रयास है, और ये प्रयास निरंतर रहेगा। मम्मी का जो गीत है वो मैं गा रही हूँ। माँ के अच्छा। गीतों को मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ या चैनल्स में भी परफॉर्म कर रही हूँ। अपनी तरफ से मेरा सोलो नहीं है अभी। अगली बार कोशिश रहेगी, प्रयास करूंगी। अच्छा वंदना जी, कभी पुरानी जब मेमोरी आप याद करते हो, कभी छठ के दौरान शारदा जी के साथ आपको परफॉर्म करने का मौका मिला है? कभी किसी मंच पर प्रस्तुति की है? जी, खूब की है। मैं कई सालों से माँ के साथ, इधर के दिनों में तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। इवन उसके पहले मैं बहुत सारे स्टेज पे माँ के साथ आवाज दी, क्योंकि मैं सीखती थी। तो स्टेज पे सीखने का एक अलग ही अनुभव है। उनका वो उनके साथ गाना या उनकी उनकी पॉज को, उनकी गायकी को समझना वहां से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो अवसर मिला। तो मैं उस स्टेज पे, कई स्टेज पे माँ के साथ गाई, छठ का गाना हो या वैसे भी हो। तो मैं अभी भी बहुत सारे चैनल्स का कार्यक्रम जो उनका हुआ करता था उनमें भी, और पब्लिक परफॉर्मेंसेस में भी मैं उनके साथ गाया करती थी। तो अच्छा उनके वो गीत। जी जी। प्लीज, आप प्लीज मैं आप सुन बोलिए। सुन कर सीखती थी, हाँ। हाँ, जैसे आपने कहा सुन सुन कर सीखती थी, तो लेकिन इतनी बड़ी जो बोलते हैं ना, एक लीजेंड है वो, आपकी माँ भी है गुरु भी है, तो कितनी टफ टास्क मास्टर थी वो, मतलब कितना ज्यादा आपको सिखाने में कैसा था, कितना डिसिप्लिन क्या रहता था? बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और उनका प्रेम, दोनों दो पार्ट है उनकी जिंदगी का। तो डिसिप्लिन में सख्ती निश्चित रूप से रहता था। वो किसी गाने को यूं ही गा दिया, कॉपी कर लिया तो वो मान नहीं जाती थी। उसमें उसमें हम परिपक्व नहीं हो रहे हैं। जब तक हमें उन्होंने नहीं देखा, तब तक उन्होंने कभी भी इस बात को ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं कहा कभी। उन्होंने ये कहा कि आगे और प्रयास करो, अच्छा किया तुमने, और प्रयास करो। तो वो डिसिप्लिन में सख्त थी। और जैसे कि स्वर का लगाव है, तो कैसे किसी शब्द को कहना है, तो वो मुझे रोक रोक के एक एक शब्द के पॉज के साथ सिखाती थी। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं यही कहूंगी कि मुझे वो सीखने मिला। लेकिन इसमें डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो समझ बाद में ही आता है, क्योंकि जब आपके साथ कोई डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो वो पल बड़ा सख्त होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ बहुत इस चीज में डिसिप्लिन भी रखती थी, और सहजता भी रखती थी कि अभी इससे नहीं हो रहा है, हो जाएगा। मैं यही कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है उनसे सीखना। और ऐसे ही नहीं, उनके पास, उनके साथ, उनके करीब जाकर लेट कर सर पर सहला दिया उन्होंने हाथ, और तब भी उन्होंने कुछ गा के कह दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे गाना। अगर मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, तो वो कहीं से भी आके उसको करेक्ट करती थी। मैं फोन पे भी अपने कंपोजिशन उनको सुनाती थी, तो वो ऐसे ही यूं ही नहीं कह देती थी कि बहुत अच्छा है, और प्रयास करो, ये अभी बहुत प्रोजेइक लग रहा है, ये अभी बहुत सुंदर नहीं बना, इसमें लिल्ट नहीं है। तो उनका जो अपना कहना था वो मैं सुनती थी, और प्रतीक्षा करती थी उनके कहने का कि अच्छा हुआ। लेकिन वो अच्छा हुआ, वो बहुत दिनों में कहती थी कि हाँ अच्छा सुर लगाई हो, और कोशिश करो। अच्छा, कोई ऐसा गीत शारदा जी का जो आपको मतलब बहुत टफ रहा लेकिन आपने सक्सीड किया, जो आपको बहुत पसंद हो गाना? दो चार लाइनें अगर मैंने सुना सक्स देती तो बहुत अच्छा होता। जी, मैं वंदना जी। सुनाऊंगी। मैं तो यही कहूंगी कि सक्सीड कोई भी नहीं किया, एक भी नहीं कर पाई। प्रयास में हूँ, हाँ, उनके गीतों को गाने का। तो वो मैं उनमें से एक गीत सुनाती हूँ। उनके गीत को गाना और उसमें थोड़ा भी उनके जैसा गा लेना बहुत मुश्किल है। ट्रू ट्रू। प्रयास ही कर सकते हैं हम। अंगना में पोखरी खाना अब
छठी मैया तनाज, छठी मैया तनाज, दुआरा पर तंबुआ तनायब, छठी मैया तनाज, छठी मैया तनाज, हाथी पर कलसा बैठाब, तई पर पियरी ओढ़ब, तई पर पियरी ओढ़ब, आचरा से गलिया बहारब, छठी मैया तनाज, छठी मैया तनाज। सुपर, सुपर। वंदना जी कहते हैं कि हर बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। मतलब आप लुक वाइज मुझे शारदा जी की बहुत मतलब याद दिलाती है। अब जो आपका मतलब स्टाइल है तो वो आप मतलब मतलब कॉन्शियस करती हैं कि माँ की तरह दिखूं, उनकी तरह साड़ी पहनूं। मतलब बहुत ही खूबसूरत। मुझे आपको देख के बहुत रिमाइंड आ रहा है शारदा जी का। जी, लोग कहते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि हर जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। उसमें ये सौभाग्य है क्योंकि मेरी गुरु हैं, और गुरु और माँ दोनों से मुझे इतना प्रेम था कि मैं उन्हें एडमायर करती थी। मैं उन्हें उनके सजने संवरने को भी बहुत पसंद करती थी। उनके तौर तरीके को भी बहुत गौर से देखने और सीखने, उन लगाव एक ऐसी चीज है कि आपको हर चीज से हो जाता है। तो माँ को तैयार होते देखना भी मुझे अच्छा लगता था। शायद इस वजह से वो अनकॉन्शियसली वैसा आ गया है। तो मुझे उनका पसंद किया हुआ, उनकी साड़ी, उनका वो तरीका, उनका वो बिंदी लगाना, सब लगाना। बहुत पसंद था। जी, तो मैं भी शादी के बाद मैं भी अपने खुद ही वैसे ही शायद तैयार होती गई, और मुझे भी वैसे ही पसंद आने लगा। वो अनकॉन्शियस माइंड ने इसको ले लिया, इस बात को। मैं इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करती कि मैं उनके जैसा दिखूं। वो तो वो थी, वो दिव्य थी। मैं उनके जैसा क्या दिखूंगी? हाँ, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की तरह जरूर दिखते हैं। तो अच्छा, साड़ियों का कलेक्शन जो उनको मतलब आप उनकी पहनती हैं अभी भी, मतलब ऐसा कुछ कैरी फॉरवर्ड? जी, मैं उनकी साड़ी को पहनती हूँ, मुझे आत्मिक सुख मिलता है, और मुझे लगता है कि वो मेरे पास ही हैं। मैं साड़ी को प्रणाम करती हूँ और पहनती हूँ। उनसे परमिशन लेती हूँ कि आपकी साड़ी पहन रही हूँ, और पहनती हूँ। वंदना, जैसे आपने कहा कि आपने शारदा जी के साथ बहुत सारे मंच पे साझा किया है, मतलब एक साथ गाया है। कभी कोई ऐसा अनुभव मतलब, या फिर दर्शकों का भी कोई ऐसा प्रतिसाद जो अब तक आप भूली ना हो, जो रिस्पॉन्स मिला हो? जी, मैंने तो हमेशा से माँ के गीत पे लोगों को झूमते देखा है, और मैं गाती क्या सीखती क्या, मैं ऊपर से उनकी उस प्रतिक्रिया को, जैसे लोग पीते हैं ना, मैं उसको देख देख कर देखती थी। अद्भुत वो दृश्य कि लोगों के मन में माँ के प्रति सम्मान, और उनके गीतों के प्रति जो लगाव, तो वो जो महसूस किया मैंने, वो अद्भुत क्षण होगा, यही हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पर्सनल रहा। ऊपर से जो स्टेज से दिखता है, वो उस पल में जो बीतता होता है, जब वो लोगों को एंटरटेन भी कर रही हैं, समझा भी रही हैं, गीत के माध्यम से, छठ हो या लोकगीत हो, उनके बारे में वो बता बता भी रही हैं, और लोग उसको जो है वो बड़े प्रेम से सुनते थे और मानते थे। तो वो चीज जो देखने को मिला उनके गीतों पे, झूमते हुए लोगों को, वो हाथ में जो है वो, अब बाद के दिनों में कितने लोगों को डांस कर रहे हैं ग्रुप में, वो क्या गाना है, और लोग उनको अपने मिट्टी से जुड़ाव है, इसीलिए बहुत सुनते थे। तो मुझे वो पल मुझे अद्भुत लगा कि जब जब मैं स्टेज पे रही और लोगों का प्यार बरसते देखी, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उस पल को मैंने जिया है। तो वो मुझे याद अच्छा, है, वो मुझे अद्भुत लगा। जी। अच्छा। मतलब किसी सेट पे जाने से पहले या फिर किसी भी मंच पे जाने से पहले वो कोई रिचुअल्स फॉलो करती थी जो आप भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे? कुछ था जी, वो ऐसा?
जी, वो भगवती को इसके पहले पूजा करती थी, और हम सब भी वही करते हैं। जब बाहर होती थी, जैसे किसी होटल में भी हैं, तो ठीक चलने के पहले वो स्मरण करती थी, अपने गुरुओं का हाथ जोड़कर प्रणाम करती थी, और एक अपना मंत्र जो है वो थोड़ा पूजा कर लेती थी कुछ मिनट्स का। जल्दी में भी है तो वो करके ही निकलती थी। तो हम भी वही करते हैं। अब हम उनके साथ अपनी माँ को याद करते हैं, भगवती के साथ अपने पिता को भी प्रणाम करते हैं, और तब आगे घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, छठ पूजा की जो बात की जाए, छठ पूजा को यूथ से आपको पता कितना यूथ अभी भी जुड़ा हुआ है, स्पेशली सॉन्ग से, रिचुअल से, आप कितना देखती हैं वंदना? तो मुझे लगता है कि यूथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूथ कहीं न कहीं अपने घरों से जुड़े हैं लोग, तो उनको ये सहज ही खींचता है ये वक़्त। इवन इफ बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके मन में ये ज़रूर है कि ये छठ का वक़्त है। तो माँ के गीत जो उनके आज के यूथ हैं, उनके पिता या उनके और बड़े जो सुनते आए हैं, उनसे वो कनेक्ट करते हैं, और छठ व्रत को विशेष ज़रूर मानते हैं, क्योंकि इसकी मान्यता हर घर में है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। लगभग हर घर में किया जाता है। तो और आप देखेंगे कि हमने ये भी देखा है कि हमारे मुस्लिम समाज में भी लोग करते हैं। तो कोई बैरियर नहीं है, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, सारे लोग इस आस्था को मानते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं, वो भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। घर में सहयोग देना, डाला ले जाना, घाट पे जाना, ना घाट पे जाए तो पोखर पे। तो ये विशेषता उनको भी ज़रूर ही उन लोगों तक पहुँची है, और मुझे लगता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग बहुएँ हैं, वो भी कर रही हैं अपने बिज़ी शेड्यूल से वक़्त निकाल कर, और जैसे फैशन अपनाते हैं, वैसे छठ को भी घर-घर में पूजा जाता है। पहले जैसे पूजा जाता था, आज भी वैसे ही पूजा जाता है। वक़्त की कमी की वजह से लोग उसको अपने सुविधा के हिसाब थोड़ा-बहुत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे लोग। छठ के मौके पे आप जो प्रभात खबर के पाठक है, दर्शक है, उनको क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। ये लोक आस्था का महापर्व है, और बहुत विशेष है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ। तो हम मैं यही कहूँगी अपने दर्शकों से कि आप गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा, न सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, ज़रूर कीजिए। सूर्य उपासना हमारे इस संस्कृति का विशेष एक पूजा है, जिसमें हम ढलते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। तो आप ज़रूर इसमें भाग लें। दूर हैं, घर ना आ सकें, तो भी आप प्रार्थना ज़रूर करें, और इसका बहुत फल मिलता है। तो मेरी वंदना तरफ थोड़ा, से बहुत हाँ, सारी शुभकामनाएँ। जी। वंदना जी, ये आखिरी सवाल है मेरा, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। आपने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था जुबिन गर्ग की डेथ के बाद, आपकी कुछ, जी। हाँ हाँ, आपको कुछ मतलब, आपको लगा कि बिहार सरकार अनदेखी कर रही है, जो जिस तरह से उनको मिलना चाहिए शारदा जी को, एक बोलते हैं ना, तो आप क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में, अगर आप साझा कर सके? नहीं, मैं बिहार सरकार अनदेखी क्या करेगी, वो तो सरकार के हाथ में है कि आपने किसको। और मैं ये कहूँगी कि ये हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ लोग कैसे किसी को विदा करते हैं, उनकी स्मृतियों को कैसे सहेजते हैं, ये अपनी-अपनी संस्कृति है। तो हमारे यहाँ माँ को कैसे लोग याद करते हैं, वो तो अमर है उनके गीतों से, तो याद तो करते रहेंगे। अब सरकारें आएँगी और जाएँगी, इसमें उन्हें अगर विशेष लगेगा, तो उन्हें अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, और कर ही रहे हैं। उनकी स्मृति में उनके जन्मदिन पर अभी मनाया गया उनका जन्मदिन। अ, अभी आने वाला 5 नवंबर भी है, जिस वक़्त अभी हमारा पूरा बिहार इलेक्शन में बिज़ी रहेगा। जी। तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। अगर उन्हें लगेगा तो वो कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए उन्हें हर साल, क्योंकि हमारी ये पद्म सम्मानित विशेष धरोहर हैं, तो धरोहर को बचाना, उन्हें सहेजना, उन्हें सँभालना,
ये हमारे सरकार और हम जो इस प्रांत के वासी हैं, ये हम सभी का दायित्व है। थैंक यू वंदना जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ने पूछा ना कि हम्म, मैं इस बार हमारा जो स्वर शारदा परिवार है, वो माँ का नया गीत वो रिलीज किया है। अंशुमन ने बहुत प्रयास किया है, अंशुमन शारदा जी के बेटे, और हम जी जी सब ने मिलकर ये प्रयास किया है कि उनका ये गीत लाया जाए। वो ना है तो भी उस गीत का नाम है छठ मैया के दरबार। मैं दो पंक्ति उसके सुनाना चाहूंगी ये और कब रिलीज हो आग्रह रहा है करूंगी। ये वंदना जी, कब रिलीज रिलीज हो? हो गया कल, कल रिलीज हो अच्छा, गया। कल। ओके, जी, हाँ। शारदा सिन्हा ऑफिशियल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके सुन सकते हैं, छठ मैया के दरबार। हम्म, इसको संगीतबद्ध किया है, इसमें संगीत दिया है स्नेहा खनवलकर जी ने, और ओके। अंशुमन ने अपनी बहुत मेहनत से इसको हम सबके सामने लाया है। तो मैं उसकी दो पंक्ति सुनाना चाहूंगी। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। बर्तन सुर में सुर मिलाए, छठ मैया के महिमा गाए। बर्तन सुर में सुर मिलाए, छठ मैया के महिमा गाए। घाटे घाटे शोभे, घाटे घाटे शोभे छठ गीतन के सार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। इस गाने को बनने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड क्या था? इस गाने को बनने में करीबन 15-20 दिन लग गए। और बहुत पहले माने जब दुखुआ मिठाई गाई थी वो, जिस समय, उस वक्त उन्होंने ये रिकॉर्ड, उनकी आवाज उसमें रिकॉर्ड कर दी गई थी, लेकिन संगीत या इस पर कोई काम हो नहीं पाया क्योंकि वो बीमार हो गई। तो इसका जो और सारा कुछ है, म्यूजिक अरेंजमेंट वगैरह, वो सब अधूरा रह गया। तो ओके। वो दुखवा मिठाई का सिर्फ बन सका, जो वो एम्स में थी, बीमार थी जब वो रिलीज किया गया। इस जी। वाले को संगीतबद्ध किया ही नहीं जा सका, सिर्फ उनकी आवाज रह गई। तो अंशुमन ने फिर इसको इस साल के लिए सोचा कि ढूंढा जब, तो देखा कि इस पर कुछ काम कर सकते हैं, फिर इसको बनाया गया और इसको सामने लाने का प्रयास है स्वर शारदा की तरफ से। तो ये एम्स में ही रिकॉर्ड हुआ था, उन्होंने अपने फोन पे किया था, क्या था? नहीं, 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 एम्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जब वो एम्स में थी, उसके कुछ दिनों पहले वो यहाँ रिकॉर्ड करके गई थी। और उसके बाद उस पर जब वो एम्स में थी तो ये काम पहले से ही चल रहा था। अ, दुख हुआ मिठाई जो उन्होंने अच्छा। कहा कि इसको रिलीज कर दिया जाए, तो तो उनके ओके। सामने तो वो गीत रिलीज हो गया, बट ये वाला नहीं हो पाया। ये इसमें सिर्फ उनकी आवाज थी और हमने सोचा भी नहीं था कि ये बन पाएगा, लेकिन इस साल सारे प्रयास से ये बन पाया और हम लोग इसको रिलीज कर, कल रिलीज हो गया ये। तो ये गीत भी उस साल ही रिलीज होने वाला था, पिछले साल ही? जी, जी, अच्छा अच्छा, इसलिए लेकिन वो डिले कल। अधूरा रह गया, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, तो शारदा जी ने इस गाने को पूरी अपनी आवाज दी है या फिर आप लोगों ने कुछ उस पर मॉडिफाई किया है, या फिर आप जुड़ी नहीं, हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं जुड़ी नहीं हूँ, ये शारदा जी की आवाज में आपको ये गीत सुनने मिलेगा। थैंक यू वोकल्स सो मच। उनका ही है। जी, अच्छा, थैंक यू। जी, ठीक, थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।